नमस्कार दोस्तों, द टाइट टेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं झारखंड का एग्जिट पोल, वह 14 लोकसभा जो पिछले बार बीजेपी ने कब्जा किया था। इस बार क्या माहौल है, क्योंकि वहां एक नया 30 वर्षीय युवा का पदार्पण हुआ है, जयराम महतो का। तो क्या कुछ कर पाते हैं वह, और क्या स्थिति है पूरे क्षेत्र में। और हेमंत सोरेन देख रहे हैं जेल में है, उनकी बीवी ने कमान संभाला और मजबूती के साथ वो कमान संभाले हुए हैं। तो क्या बीजेपी पुनः वहां से अपना सब सीट बचाने में कामयाब हो रही है या हार रहे हैं, एक एक सीट पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंहभूम की बात करें तो गीता कोड्डा और जोबा मांझी के बीच में मुकाबला है। जेएमएम से है जोबा मांझी और गीता कोड्डा एनडीए प्रत्याशी हैं, और यह मुकाबला दिलचस्प होते होते यह सीट इंडिया गठबंधन के जोबा मांझी चुनाव जीत रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर है कि सिंहभूम एनडीए चुनाव हार रही है। खूंटी की बात करें तो यहां से भी अर्जुन मुंडा वर्सेस कालीचरण मुंडा हो रहा है, और कालीचरण मुंडा यहां से कांग्रेस प्रत्याशी निकालने में कामयाब हो रहे हैं। लोहरदंगा की बात करें तो यहाँ पर एनडीए से समीर उरांव और सुखदेव भगत कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है। यह मुकाबला बहुत दिलचस्प है और यहाँ से इंडिया गठबंधन सुखदेव भगत कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। पलामू की बात करें तो यहाँ से आरजेडी का ममता भुइयां और विष्णु दयाल राम के बीच में मुकाबला है, और यह मुकाबला बहुत दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबला में पलामू सीट जा रहा है विष्णु दयाल राम के पाले में। यहाँ से बीजेपी यानी एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। चतरा में सबसे बड़ा उलटफेर हो रहा है। कालीचरण सिंह इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के कृष्णनंदन त्रिपाठी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय 50-50 का हो गया, कांटे का हो गया। इस कांटे की मुकाबला में कृष्णनंदन त्रिपाठी 50,000 से 60,000 के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कोडरमा अन्नपूर्णा देवी एनडीए प्रत्याशी, विनोद कुमार सिंह सीपीआई एमएल के बीच में मुकाबला है। पिछले बार अन्नपूर्णा देवी बहुत बड़ी अंतर से जीती थी और लगभग वह चुनाव जीते थे 4 लाख के ज़्यादा अंतर से। यह अंतर इस बार घटता हुआ दिख रहा है और 1.5 लाख के अंतर से अन्नपूर्णा देवी पुनः कोडरमा सीट निकालने में कामयाब हो रही है। हजारीबाग में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जयप्रकाश भाई जीतते जीतते अब लग रहे हैं कि हार जाएंगे, और मनीष जायसवाल यहां से चुनाव जीत रहे हैं। गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। जयराम महतो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में है, 30 साल के युवा, और इस तरह से भीड़ लगाते हैं उतना हेलीकॉप्टर में मोदी का जब आता है तो भी उतना भीड़ नहीं लगता है। वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी आसू प्रत्याशी हैं और मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम प्रत्याशी, तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। इस त्रिकोणीय मुकाबला में जयराम महतो की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं, यानी यह सीट जा रहा है इंडिपेंडेंट के पाले में। उसके बाद हम बात करते हैं धनबाद की बात करें तो यहाँ से दुल्लू महतो और अनुपमा सिंह के बीच में मुकाबला है। शुरुआती दौर में लग रहा था अनुपमा सिंह चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अभी जो स्थिति साफ आई है, दुल्लू महतो लगभग 1 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। जमशेदपुर की बात करें, विद्युत बरन और समीर महंती के बीच में मुकाबला है। मजबूती लग रहा था कि विद्युत बरन भी इस बार भी बहुत कम अंतर से चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति सामने आई है, समीर महंती यहां पर जेएमएम प्रत्याशी अच्छे खासे अंतर से इस बार विद्युत बरन को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। राजमहल ताला मरांडी बुरी तरह से हार रहे हैं, और विजय कुमार हंसडक जेएमएम प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन पहले लग रहा था इलेक्शन से पहले कि यहाँ पर ताला मरांडी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अभी यह बुरी तरह से हार रहे हैं। दुमका की बात करें, दुमका हमेशा शिबू सोरेन का गढ़ रहा है। इस बार भी सीता सोरेन और नलीन सोरेन से बीच में मुकाबला है। यह सीट नलीन सोरेन जेएमएम प्रत्याशी निकालने में कामयाब हो रही है। गोड्डा की बात करें तो गोड्डा सीट जा रहा है प्रदीप यादव कांग्रेस प्रत्याशी और निशिकांत दुबे के बीच में मुकाबला है, और यह सीट प्रदीप यादव निकालने में कामयाब हो रहे हैं। इस तरह से हमने बात किया। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन जो सीट निकाल रही है, 8 सीट पर चुनाव जीत रही है। वहीं 5 सीट पर चुनाव जीत रहे एनडीए और 1 पर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहां पर एनडीए के लिए भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले बार सारे सीट पर यहां पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन 60 सीट और इंडिपेंडेंट 1 यानी 8 सीट पर उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्या बीजेपी इस बार 272 का आंकड़ा पार कर पाएगी? उनका जो
नारा था, इस बार 400 पार वह फेल होता हुआ दिख रहा है। अब बीजेपी सिर्फ जादुई आंकड़ा 272 पार करने के लिए सोच रही है। क्या वह यह आंकड़ा पार कर पा रहे हैं? हम सारे टोटल सभी राज्य का एग्जिट पोल में बताएंगे। आप हमारे से जुड़े रहें। धन्यवाद।